महिमा अपरंपार है। अपरंपार का अर्थ उसकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। आपको पता है बच्चों, देवताओं के गुरु कौन है? गुरु बृहस्पति। देवता उनकी पूजा अर्चना करते हैं जिससे वे प्रसन्न होते हैं और देवताओं को आशीर्वाद देते हैं। तो इसी प्रकार हमें भी गुरु की कृपा पाने के लिए उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ गुरु की महिमा को बखान करते हुए ये श्लोक का मंत्र का उच्चारण करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है, उन श्री गुरु भगवान को प्रणाम। तो प्यारे बच्चों, गुरु और माता पिता के भक्त बालक महान होते हैं। तो आज हम गुरु भक्त बालक आरुणि की कथा पढ़ेंगे। आरुणि जो है एक बहुत ही गुरु भक्त बालक था। इसके बारे में आज हम जानते हैं। महर्षि आयोधौम्य के 3 शिष्य बड़े प्रसिद्ध थे, जिनके नाम थे आरुणि, उपमन्यु और वेद। इनमें से आरुणि अपने गुरुदेव के सबसे प्रिय शिष्य थे और सबसे अधिक विद्या उन्होंने सबसे जल्दी प्राप्त की थी। सच्ची बात यह है, जो विद्या गुरुदेव की सेवा और कृपा से आती है वही विद्या सफल होती है। उसी विद्या से जीवन का सुधार और दूसरों का भी भला होता है। तो महर्षि के आश्रम में बहुत से शिष्य थे। वे सब अपने गुरुदेव की बड़े प्रेम से सेवा किया करते थे। एक दिन शाम के समय वर्षा होने लगी। वर्षा की ऋतु बीत गई थी। आगे भी वर्षा होगी या नहीं, इसका कुछ ठिकाना नहीं था। वर्षा बहुत जोर से हो रही थी। महर्षि ने सोचा कि कहीं अपने धान की खेत की मेड़ अधिक पानी भरने पर टूट जाएगी तो खेत में से सब पानी बह जाएगा। पीछे फिर वर्षा न हो तो धान बिना पानी के ही सूख जाएंगे। तो उन्होंने आरुणि से कहा, बेटा आरुणि, तुम खेत पर जाओ और देखो कहीं मेड़ टूटने से खेत का पानी निकल न जाए। अपने गुरुदेव की आज्ञा से आरुणि उस समय वर्षा में भीगते हुए खेत पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि धान की खेत की मेड़ एक स्थान पर थोड़ी सी टूट गई है और वहां से बड़े जोर से पानी बाहर जा रहा है। आरुणि ने वहां मिट्टी रखकर मेड़ को बांध देना चाहा। पानी बड़े वेग से, बड़ी तेजी से निकल रहा था और वर्षा से मिट्टी गीली हो गई थी। इसलिए आरुणि जितनी मिट्टी मेड़ बांधने को रखते थे उसे पानी बहा ले जाता था। बहुत देर तक परिश्रम करने के बाद भी जब आरुणि मेड़ ना बांध सके तो वे इस टूटी मेड़ के पास स्वयं लेट गए। उनके शरीर से पानी का बहाव रुक गया। रात भर आरुणि पानी से भरे खेत में मेड़ से सटे सोए पड़े रहे। सर्दी से उनका सारा शरीर अकड़ गया, लेकिन गुरुदेव के खेत का पानी बहने न पावे, इस विचार से वे बिल्कुल भी नहीं हिले और न ही उन्होंने करवट बदली। शरीर में भयंकर पीड़ा होने लगी। शरीर दुखने लगा, परंतु वे चुपचाप पड़े रहे। सवेरा होने पर संध्या और हवन करके सब विद्यार्थी गुरुदेव को प्रणाम करते थे। महर्षि आयोधौम्य ने देखा कि आज सवेरे आरुणि प्रणाम करने नहीं आया। महर्षि ने दूसरे विद्यार्थियों से पूछा, आरुणि कहाँ है? विद्यार्थियों ने कहा, कल शाम को आपने आरुणि को खेत की मेड़ बांधने को भेजा था, तब से वह लौटकर नहीं आया। महर्षि उसी समय दूसरे विद्यार्थियों को साथ लेकर आरुणि को ढूंढने चल पड़े। उन्होंने खेत पर जाकर आरुणि को पुकारा। आरुणि से ठंड के मारे बोला तक नहीं जा रहा था, क्योंकि उसका सारा शरीर अकड़ गया था। धीरे धीरे उन्होंने कोशिश करके किसी प्रकार अपने गुरुदेव की पुकार का उत्तर दिया। महर्षि ने वहां पहुंचकर उस आज्ञाकारी शिष्य को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, पुत्र आरुणि, तुम्हें सब विद्याएं अपने आप ही आ जाएं। गुरुदेव के आशीर्वाद से आरुणि बहुत बड़े विद्वान हो गए
और उनको सब विद्याएं आसानी से ग्रहण हो गई। और वो बड़े ही दयालु और अच्छी प्रवृत्ति के थे, हमेशा सबका भला सोचते थे, सबका ध्यान रखते थे, बड़े ही दयालु दया दृष्टि वाले थे। बच्चों, आज हम अपठित अवबोधनम पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम अपठित अवबोधनम पढ़ेंगे। अपठित अवबोधनम, इसको अपठित गद्यांश भी बोलते हैं। आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 36 और 40 आपकी पुस्तक में इस टर्म में हाफ ईयरली एग्जाम के लिए 2 अपठित अवबोधनम, ठीक है। एक है पेज नंबर 36 पर, 36 पर, और एक है पेज नंबर 40 पर। तो आप पहले पेज नंबर 36 निकाल लीजिए अपनी पुस्तक में। पहले हम इसको रीड करेंगे, ध्यान से समझेंगे आप। अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अहम गोविंद अस्मि, मैं गोविंद हूँ। स गोपालः अस्ति, वह गोपाल है। गोपालः मम मित्रम अस्ति, गोपाल मम का अर्थ है मेरा, गोपाल मेरा मित्र है, दोस्त है। अहम लेखक अस्मि, मैं लेखक हूँ। गोपालः अपि कवि अस्ति, गोपाल भी कवि है। समझ आ गया बच्चों? अब हम इससे एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए, अहम क अस्मि, मैं कौन हूँ। अब गद्यांश में देखें, अहम गोविंद अस्मि, इसका उत्तर क्या है? गोविंदः। दूसरा है, मम मित्रम क अस्ति, मेरा दोस्त कौन है। गद्यांश में लाइन देखिए, गोपालः मम मित्रम अस्ति, गोपाल मेरा मित्र है, तो उत्तर क्या हुआ? गोपालः। अब दूसरा है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। कवि क अस्ति, कवि कौन है। तो हमने गद्यांश में पढ़ा था, गोपालः अपि कवि अस्ति, गोपाल भी कवि है। तो कवि कौन है? गोपाल। तो हम लिखेंगे कवि गोपालः अस्ति, क्योंकि हमें पूरे वाक्य में लिखना है। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे निर्देशानुसारम उत्तर। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, अस्ति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, अस्ति क्रियापद का कर्तृपद क्या है। तो यहाँ पर देखिए, कर्ता काम करने वाला, इसको कहते हैं कर्ता। जैसे गोपालः, रामः, श्यामः, कोई भी नाम है, यस्य तव तेय। उसके बाद जो अंत में क्रिया शब्द आता है, खाता है, जाता है, ये सारे क्या है? क्रिया शब्द। तो कर्ता को हम कर्तृपद बोलेंगे और क्रिया को क्रियापद। तो यहाँ पर देखिए, गोपाल जो है वो कर्तृपद है और अस्ति जो है वो क्रियापद है। अगर हमसे पूछा जाए कि गोपाल कर्तृपद का क्रियापद बताइए, तो हम लिखेंगे अस्ति। और अगर हमसे ये पूछा जाए अस्ति शब्द का कर्तृपद क्या है, तो हम लिखेंगे गोपालः। अब जैसे यहाँ पे प्रश्न है, अस्ति क्रियापद का कर्तृपद क्या है? गोपालः। उसके बाद अहम कर्तृपद का क्रियापद क्या है। अब हम अहम वाला वाक्य देखेंगे, अहम गोविंद अस्ति, अहम गोविंद अस्मि, अहम लेखक अस्मि। 2 वाक्य हैं, दोनों में अहम का क्रियापद क्या है? अस्मि। तो हम अस्मि को टिक कर देंगे। फिर है अस्मि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। अब उल्टा आ गया, अस्मि क्रियापद का कर्तृपद क्या है। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था, कर्तृपद क्या है? अहम। अब हम अहम को टिक कर देंगे। फिर है अस्ति पद का बहुवचन में क्या रूप है। हमने अस धातु के रूप पढ़े हैं, अस्ति, सन्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अस्ति का बहुवचन शब्द है सन्ति, तो हम यहाँ पर सन्ति को टिक कर देंगे। उसके बाद है स पद का नपुंसक लिंग क्या है। हमने तीनों लिंगों में रूप पढ़े हैं, स, सा, तत्, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर स का नपुंसक लिंग शब्द है तत्। उसके बाद है शत्रु का विलोम शब्द बताइए।
टिक कर देंगे। ये बड़ा ही सरल है, सिर्फ हमें गद्यांश ध्यान से पढ़ना है, सभी प्रश्नों के उत्तर हमें खुद ही मिल जाते हैं। एक बार नियम समझ लें तो बिल्कुल आसान हो जाता है। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 40 निकाल लीजिए और साथ में पेंसिल भी लेकर बैठे ताकि आप प्रश्नों के उत्तर समझकर नोट कर सकें। जैसे कि हमने पहला पठित गद्यांश किया था, ऐसे ही हम अब दूसरा अपठित और पठित गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो हम पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखिए। एषः आपनः अस्ति, यह बाजार है। आपनः के दो अर्थ होते हैं, दुकान और बाजार। एते शाकाः सन्ति, ये सब सब्जियां हैं। शाकाः हरिताः सन्ति, सब्जियां हरी हैं। एताः महिलाः तत्र गच्छन्ति, ये सब औरतें वहां जाती हैं। एतानि फलानि सन्ति, ये सब फल हैं। एते नरः फलानि आनयन्ति, ये सब आदमी फल लाते हैं। फलानि मधुरानि सन्ति, सभी फल मीठे हैं। अब हम नियम के अनुसार, जैसे हमने पहले गद्यांश के प्रश्नोत्तर करे थे, वैसे ही हम नियम के अनुसार इस गद्यांश को भी करेंगे। सबसे पहले एक पदेन उत्तर। एक पदेन का अर्थ है एक शब्द में उत्तर दीजिए। गद्यांश में से छाटने हमने एषः क अस्ति, तो हमने पहली लाइन पढ़ी एषः आपनः अस्ति, तो क का अर्थ है क्या, यह क्या है, आपनः। वन वर्ड आंसर लिखेंगे हम, एक शब्द में उत्तर हम लिखेंगे आपनः। दूसरा है के हरितः सन्ति, क्या हरी है। अभी हमने पढ़ा क्या हरी है, सब्जियां। तो लाइन क्या है इसके लिए, शाकाः हरिताः सन्ति, तो क्या हरी होगी, शाकाः। हम लिख देंगे शाकाः। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, तत्र का गच्छन्ति, वहां कौन जाती है। ऊपर देखिए गद्यांश में एता महिला तत्र गच्छन्ति, कौन जा रही है, महिलाएं। तो महिलाएं की संस्कृत महिलाः। तीसरे का उत्तर क्या हुआ, महिलाः। अगला है मधुरानि कानि सन्ति, मीठे क्या है। अभी हमने गद्यांश में पढ़ा मीठे क्या है, फल, बहुत सारे फल, फलम फले फलानि, बहुवचन शब्द। और ऊपर भी लाइन आई है हमारी, फलानि मधुरानि सन्ति, तो हमारा उत्तर बन गया फलानि। क्या मीठी है, फलानि, फल। उसके बाद दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तरत्। दूसरा भाग क्या है हमारा, पूर्ण वाक्य उत्तरत्। पूर्ण वाक्य में अर्थात पूरे वाक्य में हमने उत्तर लिखना है। क्या प्रश्न है, एते नरः कानि आनयन्ति, ये सब आदमी क्या लाते हैं। तो हमने ऊपर गद्यांश में पढ़ा, देखिए एते नरः फलानि आनयन्ति, ये सब आदमी फल लाते हैं। तो हम यही लाइन लिख देंगे, यूं क्यों, एते नरः, ये सब आदमी फलानि आनयन्ति। पूरी लाइन, पूरी पंक्ति में हमने इसका जवाब देना है। तीसरा पार्ट देखिए, निर्देशानुसार उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है सन्ति इति क्रियापदस्य कर्ता क अस्ति, सन्ति क्रियापद का कर्ता क्या है। हमने आपको बताया था, जैसे हम एक हिंदी में वाक्य पढ़ते हैं कि राम फल खाता है। राम क्या है, कर्ता, काम करने वाला, और क्रिया शब्द क्या है, खाता है। इसी प्रकार संस्कृत में हम इसको पढ़ेंगे रामः फलम खादति। रामः क्या होगा, कर्ता, और खादति क्या है, क्रिया। तो कर्ता को हम कर्तृपद बोलेंगे और क्रिया को क्रियापद। ये देखिए मैंने यहाँ पंक्ति लिखी है गद्यांश में से। सन्ति हमारा कहाँ पर आया, किस लाइन में आया है, फलानि मधुरानि सन्ति, फलानि मधुरानि सन्ति। तो सन्ति क्या है, क्रियापद, और इसका कर्ता क्या है, क्या मीठे है,
ऊपर गद्यांश में पढ़ा, सब्जियां हरी हैं, सब्जियां हरी हैं। तो शाकाह, शाका शब्द है विशेषण और हरिता, हरिता का अर्थ है हरी, हरी शब्द है विशेषण। तो शाकाह हरी, हरी क्या होगा विशेषण और इसकी संस्कृत है हरिता। विशेषण शब्द को हम टिक करेंगे तो इसमें विशेषण शब्द है हरिता। तो इस प्रकार हमें विशेषण और विशेष्य की पहचान होनी चाहिए। ठीक है बच्चों।